नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल के इन्फो स्टडी में। आज मैं आपके लिए 10वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 का दूसरा अध्याय राम लक्ष्मण परशुराम संवाद का दूसरा अंतरा लेकर आई हूँ। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। सीता स्वयंवर में जब शिव धनुष टूट जाता है तो वहाँ पर परशुराम आकर पूछते हैं कि यह धनुष किसने तोड़ा। उस समय उनका राम और लक्ष्मण से जो संवाद होता है, जो वार्तालाप होती है, उसे इस प्रसंग में दिखाया गया है। तो आज हम इसका दूसरा पहरा पढ़ने वाले हैं और इसकी हम व्याख्या करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, हंसी हंसकर, हमरे हमारे, जाना जानकारी में, सुनहु सुनिए, देव हे देव, सब धनुष समाना, सब धनुष समान होते हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि हंसते हुए कहते हैं कि हमारी जानकारी में हे देव सुनिए, सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभू जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। का क्षति का मतलब क्या, क्षति मतलब नुकसान, लाभू मतलब लाभ, जून इस, धनु धनुष, तोरे तोड़ने से, देखा राम, देखा मतलब देखना, राम राम ने, नयन यानी कि नए के, भोरे मतलब भ्रम में। लक्ष्मण कहते हैं कि इस धनुष को तोड़ने से हमें क्या नुकसान और क्या लाभ होगा। श्री राम ने तो इसे नया समझकर देखा था, इसे नए के धोखे में देखा था। छुअत टूट रघुपति हूँ न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कतरोसु। छुअत यानी छूने से, टूट मतलब टूटना, रघुपति राम, न दोसु दोष, मुनि बिनु काज, हे मुनिवर, बिनु मतलब बिना, काज मतलब कारण के, करिए कर रहे हो, कत क्यों, रोषु रोष गुस्सा। तो यहाँ पर लक्ष्मण कहते हैं कि यह तो छूने से ही टूट गया, इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं। हे मुनिवर, आप क्यों बिना कारण के ही इतना गुस्सा कर रहे हो। बोले चितई परसू की ओरा, रे सठ सुने ही स्वभाव न मोरा। बोले बोलते हैं, चितई देखकर, परसू फरसे की ओर, रे सठ, रे अरे, सठ मतलब मूर्ख, सुने ही मतलब सुना नहीं, स्वभाव स्वभाव, मोरा मेरा। तो परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखते हुए कहते हैं कि अरे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है। बालकू बोली बधौ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालकू यानी बालक, बोली मतलब बोलकर समझकर, बंधो यानी वध करना, नहीं मतलब नहीं, और तो ही मतलब तुम्हारा। परशुराम जी कहते हैं कि मैंने अभी तक तुम्हें बालक समझ रखा था, तुम्हें बालक समझकर अभी तक मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। केवल मुनि जड़ जान ही मोही, केवल मुनि लोग ही, जड़ जड़ यानी मूर्ख, जान ही जानना, मोही मतलब मुझे। परशुराम जी कहते हैं कि अरे मूर्ख, तुम मुझे अभी तक केवल मुनि ही जान रहे हो क्या। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। बाल ब्रह्मचारी, अति कोही, अति मतलब बहुत, कोही मतलब क्रोध करने वाला, विश्व विदित यानी कि विश्व का सारे संसार के जानने वाले, क्षत्रिय कुल यानी कि क्षत्रिय कुल में, विद्रोही यानी उसका विद्रोही है, उसका विरोधी रहा है। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मैं बहुत अधिक क्रोध करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ और सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विद्रोही रहा हूँ, क्षत्रिय कुल का विरोधी रहा हूँ। भुजबुल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देवन ही दीन्ही। भुजबल यानी कि भुजाओं के बल पर, भूमि भूमि यानी धरती, भूप राजा, बिनु मतलब बिना, किन्ही मतलब करना, कि मैंने बहुत बार अपनी भुजाओं के बल से इस धरती को राजाओं से रहित कर दिया था, राजाओं के विहीन कर दिया था। विपुल बार मही देवन ही दीन्ही, विपुल यानी कि बहुत बार, मही पृथ्वी, देवनी यानी देवन मतलब ब्राह्मण, दीन्ही मतलब देना, और बहुत बार मैंने इस पृथ्वी को ब्राह्मणों को दे दिया। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोकु महिप कुमारा। सहस बाहु भुज, सहस बाहु सहस्त्र बाहु के बारे में बताया गया है यहाँ पे।
छेद निहारा, छेद निहारा यानी कि किसी को छेदित कर देना, किसी को मार देना। परसु बिलोकु, परसु यानी फरसे को, बिलोकु यानी देखना। महीप कुमारा, महीप यानी राजा, कुमार मतलब राजा का पुत्र। तो यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि हे राजा के पुत्र, हे राजकुमार, तुम इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु को मार दिया। मातु पित ही जनी सोच बस करिसी, महिष किशोर। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मातु मतलब माता, पितहि मतलब पिता, जनी मतलब जानकर, सोच बस यानी सोच के वशीभूत, करसी करना, महिष मतलब मद, किशोर मतलब किशोर, यहाँ लक्ष्मण को कहा जा रहा है। तो परशुराम जी कहते हैं कि हे किशोर, तुम अपने माता पिता को जानबूझकर सोच के वश में मत करो, यानी कि जानबूझकर उनको दुखी मत करो। गर्भन के अर्भक दलन परसु मोर अति घोर। गर्भन मतलब गर्भ में ही, अर्भक यानी बच्चा, दलन मतलब मर जाता है, परसु, परसु जो परशुराम का फर्ज है उसके बारे में कहा गया है। मोर मतलब मेरा, अति बहुत, घोर भयानक। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं कि मेरे फरसे के भयानकता के डर से तो माँ के पेट में ही बच्चे मर जाते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ में क्या बताया गया है कि यहाँ पर परशुराम और लक्ष्मण का संवाद हो रहा है। तो लक्ष्मण परशुराम जी से कहते हैं, और उनका उपहास करते हुए कहते हैं, उनकी अवमानना करते हुए कहते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि जैसा कि मैं जानता हूँ हे देव, सभी धनुष समान होते हैं और इस धनुष को तोड़ने से हमें भला क्या हानि होगी और क्या लाभ होगा। श्री राम ने तो इसे नया समझकर नए के धोखे में ही देखा था और यह धनुष तो सिर्फ छूने मात्र से ही टूट गया, तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं, आप बिना कारण ही गुस्सा कर रहे हैं। परशुराम जी अपने फरसे की तरफ देखते हैं और फिर कहते हैं कि अरे मूर्ख, क्या तुमने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? और अभी तक तो मैं सिर्फ तुम्हें बच्चा समझ रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारा वध नहीं किया। अरे मूर्ख, तुम मुझे अभी तक केवल मुनि ही समझ रहे हो। मैं बहुत अधिक अब परशुराम जी अपने बारे में बताते हैं कि मैं बहुत अधिक क्रोध करने वाला बाल ब्रह्मचारी हूँ। सारा संसार मेरे बारे में जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी रहा हूँ। मैंने अपनी भुजाओं के बल से धरती को राजाओं से रहित कर दिया था और इस पृथ्वी को कई बार ब्राह्मणों को सौंप दिया था। हे राजा के पुत्र, तुम इस फरसे को देखो, परशुराम जी कह रहे हैं लक्ष्मण से कि इस फरसे को देखो जिसने सहस्त्र बाहु को मार डाला, और तुम जानबूझकर अपने माता पिता को सोच के वशीभूत क्यों कर रहे हो? मेरे फरसे की भयानकता से तो माँ के गर्भ में ही बच्चे मर जाया करते हैं। तो यहाँ पर परशुराम लक्ष्मण को डराना चाह रहे हैं, उनको कह रहे हैं कि मैं कितना भयानक हूँ, मुझसे बचो, इस तरह के तुम वार्तालाप मेरे साथ ना करो। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको सरलार्थ समझ आया, व्याख्या समझ आई, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।